अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में जो अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम का अमल है, जो कि मर्ज़ की तशख़ीस करने के लिए इस अमल का इस्तेमाल किया जाएगा। जो आप ये नक्श देख रहे हैं, ये नक्श भी सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम का नक्श है। इस नक्श से आप मर्ज़ की तशख़ीस कर सकते हैं और जो लोग इसका अमल करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह आगे की वीडियो में इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि किस तरह से इस अमल की ज़कात अदा की जाएगी, किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे और जादू का उतार आप इससे किस तरह से करेंगे और जिन्नात का आप इलाज इससे किस तरह से करेंगे। इंशाअल्लाह आगे की वीडियो में ये सब चीज़ें बताऊंगा। आज की वीडियो में इस नक्श से, ये जो सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम का आप नक्श देख रहे हैं, इस नक्श से बताऊंगा कि किस तरह से आप मर्ज़ की तशख़ीस करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई शख्स इस आयत का आमिल है तो जिन्नात और जादू, इंशाअल्लाह जिन्नात उससे डरते हैं। और अगर किसी शख्स के ऊपर जादू का मसला है और सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम किसी शख्स ने इस आयत की ज़कात अदा कर रखी है और वो शख्स इस आयत को पानी पर दम करके दे दे तो इंशाअल्लाह उसको आराम मिल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इस आयत की तासीर है जादू और जिन्नात को लेकर। आप इस वीडियो में जो अमल बता रहा हूं मैं, मर्ज़ की तशख़ीस का अमल है, आप इंशाअल्लाह इस पर गौर करें। आपने करना ये है कि आपने ये नक्श बनाना है। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 16 खानों का ये बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आप इसे आतिशी चाल से भरेंगे। यहाँ आप लिखेंगे 197, दूसरे खाने में 198, फिर इसी तरह से एक एक बढ़ाकर आप इसको पूरा कर देंगे। जैसे 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212। इस तरह से आप इस नक्श को बनाएंगे। और नक्श बनाने के बाद जब आप मर्ज़ की तशख़ीस करना चाहते हैं, मसलन आपके पास कोई मरीज़ आया है, आप किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे, आप मरीज़ को अपने सामने बिठाएं और ये नक्श बनाएं। और बेहतर है कि आप ये नक्श पहले ही बनाकर अपने पास रखें। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि मरीज़ के सामने अगर हम नक्श बनाते हैं तो वो नक्श असर नहीं करता, उसमें वो तासीर नहीं रहती। सबसे बेहतर तरीका ये है कि मरीज़ के आने से पहले आप नक्श बनाकर रख लें, या मरीज़ के सामने वो नक्श ना बनाएं, मरीज़ को बाहर बैठा दें और आप नक्श बना लें। इस तरीके को आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह कभी कोई ख़तरा नहीं होगा। मसलन आपने ये नक्श बनाया हुआ है, अब आपने करना क्या है, आपने इसके ऊपर सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम 21 मरतबा पढ़कर दम करना है। 3 बार आपने इस तरह से दम करना है। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम 21 मरतबा पढ़ी और इसके ऊपर दम कर दिया। इस आयत को इसी तरह से 3 बार 21 मरतबा पढ़कर इस नक्श पर दम करना है। उसके बाद आपने करना क्या है, मरीज़ से कहें कि आप अपना दायां हाथ इस तरह से करें। मसलन जैसे ये तावीज़ है और आप इस तरह से उसका हाथ करा दें और ये तावीज़ अंदर मुट्ठी में रख दें। छोटा सा तावीज़ बनाकर छोटा वो ये मुड़कर छोटा हो जाएगा। आप मसलन मिसाल के तौर पर ये तावीज़ है, आप इस तरह से उसे कहें कि इस तरह से आप अपना हाथ करे रहें। बैठाकर आप उससे कहें कि इस तरह से आप अपना हाथ करे रहें। यहाँ नीचे कोई सपोर्ट ना लगाएं, वो अपने पैर पर भी हाथ ना रखें, बिल्कुल सामने इस तरह से रखें। 2-4 मिनट गुजरेंगे, अगर उसके ऊपर जादू का मसला होगा तो उसका हाथ नीचे लगने लगेगा। इस कदर इतना वज़न हो जाएगा यहाँ पर कि उसको बर्दाश्त नहीं होगा और उसका हाथ झुक जाएगा। और अगर जिन्नात का मसला होगा तो उसके यहाँ और यहाँ दोनों कंधों पर इतना वज़न हो जाएगा कि उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर इसमें से कोई भी कैफियत उस मरीज़ को नहीं होती तो उसके ऊपर फिर जिस्मानी मसला है, जिस्मानी मर्ज़ है, उसको जिस्मानी में उसके जिस्म में कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उसको दवाई वगैरह नहीं लग रही, उसके ऊपर जादू या जिन्नात का कोई मसला नहीं है, उसको जिस्मानी बीमारी है, आप उससे कहें कि आप अपना जिस्मानी इलाज कराएं। और बेहतर है कि इस आयत को आप कम से कम 101 मरतबा पानी पर दम कर कर उस मरीज़ को दे दें। इंशाअल्लाह सुबह शाम वो पानी पीता रहे और अपना इलाज किसी डॉक्टर से, किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराए तो इंशाअल्लाह उसकी जो बीमारी है उसे शिफा मिल जाएगी। और अगर हाथ पर वज़न होता है, हाथ नीचे गिर जाता है तो उसको फिर जादू का मसला है, गंदा जादू उसके ऊपर किया गया है। और अगर उसके कंधों पर वज़न होता है
तो उसको जिन्नाती मसला है, उसके ऊपर जिन्नात है, खबीस जिन्नात है, आसरात का मसला है। इस तरह से आप इस अमल का इस्तेमाल करेंगे मर्ज़ की तशख़ीस करने के लिए। इंशाअल्लाह आगे की वीडियो में मैं इसका पूरा मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि जिन्नात का इलाज आप किस तरह से करेंगे, जादू का इलाज आप किस तरह से करेंगे, और अगर हुब में आपने इसको इस्तेमाल करना है तो हुब में आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह आगे की और वीडियो में इसका मुकम्मल तरीका बताऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।